इस वीडियो में हम कक्षा 10 के चैप्टर 15 प्रायिकता इसके उदाहरण करेंगे। एनसीईआरटी के सभी एग्जाम्पल्स करेंगे। इस पूरे चैप्टर में टोटल 13 एग्जाम्पल हैं, लेकिन एग्जाम्पल 10 और 11 जो हैं वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो उनको छोड़ के जो बाकी एग्जाम्पल्स हैं वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, अगर आपने मेरे इंट्रोडक्शन का वीडियो यानी इस चैप्टर का जो परिचय है उसका वीडियो नहीं देखा है, तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे स्ट्रांग हो जाएंगे। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो पहला उदाहरण आपके सामने है। एक चित्त प्राप्त करने के लिए, देखो चित्त का मतलब हेड होता है, जो सिक्का होता है ना उसमें हेड होता है, उसको चित्त बोलते हैं, और जो टेल होता है उसको पट कहते हैं। ये टेल है। तो एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जब हम सिक्के को एक बार उछालते हैं तो उस केस में हमारे पास सभी जो परिणाम है क्या क्या हो सकते हैं सब। तो यहाँ पर जिसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं, यानी सभी परिणाम, वो या तो हेड आता है या टेल आता है। ध्यान रखना, इस तरह से लिखा जाता है। तो एस का मतलब ये है सभी परिणाम, सैंपल स्पेस इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन सिंपली एस का मतलब सभी परिणाम। आप चाहो तो यहां पे पूरा लिख सकते हो, सभी परिणाम, इस तरह से। तो ये है कितने, सभी परिणामों की संख्या कितनी है? ये 2 है। अच्छा, तो जब हम किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है? जब हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे चित्त की, तो उसमें संख्या भी चित्त की होनी चाहिए, और नीचे सभी, जितने सभी परिणाम, और इसको आप चाहो तो NS यहां पर लिख सकते हो। आप समझ रहे हैं? तो ये लिखने का एक तरीका है पूरा डिटेल वे में। लेकिन अगर आपको आसानी से लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हेड आने की जो प्रायिकता है वो होगा कि हेड देखो कितनी बार है और अपॉन टोटल। तो टोटल के लिए हम NS लिखते हैं, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। यानी इस तरह से तो हम सभी परिणाम लिखेंगे कि कौन कौन से परिणाम हैं, लेकिन परिणामों की संख्या को हम ऐसे दर्शाएंगे और वो नीचे लिखी जाती है। तो अब हेड कितनी बार आ रहा है? यहाँ पे एक बार आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो 1 हो गया, बटे टोटल परिणाम 2 हैं, तो ये इसकी प्रायिकता हो गई है। और अगर यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि पट निकालने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है, तो उसमें पट की संख्या आ जाएगी अपॉन सभी परिणामों की संख्या। तो एक तो ये तरीका है लिखने का, और शॉर्ट में आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि टेल अपॉन टेल की संख्या ऊपर और सभी परिणामों की संख्या नीचे। तो टेल कितनी बार है? टेल एक ही बार है, आप देख सकते हैं। तो 1 बटे और सभी परिणाम 2 हैं। तो ये हमारे आंसर आ चुके हैं इस तरह से, ठीक है। उदाहरण 2 है। एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है। तो एक तो है उसमें लाल यानी रेड, एक है उसमें नीली यानी ब्लू, और एक है पीली यानी रेड। तो एक थैले में इस प्रकार से ये 3 गेंदें हैं, ठीक है। सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इनमें से एक गेंद निकालती है, तो क्या प्रायिकता होगी कि वह पीली होगी, लाल होगी या नीली होगी? तो सबसे पहले तो यहां पर सभी परिणामों की संख्या कितनी है? तो इसको हम NS से दर्शाते हैं, और ये 3 है, आप देख सकते हैं, एक लाल, एक नीली और एक पीली गेंद। तो 3 है टोटल परिणाम। और अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है पीली गेंद की। तो या तो केवल यहां पर Y लिख दो, और या फिर पीली गेंद निकालने की प्रायिकता, पीली गेंद, बस इतना भी लिख सकते हो। तो जब भी प्रायिकता निकालते हो ऊपर, तो ऊपर हमेशा ये आता है, जो यहां पर लिखा होता है यही ऊपर आता है, यानी कि पीली गेंदों की संख्या कितनी है। चाहे तो आप डिटेल में लिखो पीली गेंदों की संख्या बटे सभी गेंदों की संख्या।
ठीक है, या तो इस तरह से डिटेल में लिखो, पीली गेंद 1 है, सभी गेंद 3 है, ये आंसर आ गया है। लेकिन एक दूसरा तरीका लिखने का है जो आराम से साफ सुथरा सा दिखेगा, कि यहां पर हम ये लिख दें, ध्यान से देखो कि पीली गेंदें यहां पर कितनी हैं, तो पीली गेंद तो यहां पर 1 ही है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। टोटल गेंदें कितनी हैं, टोटल गेंदें यहां पर 3 हैं। तो अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है पीली गेंद की। तो जो भी प्रायिकता होती है उनकी संख्या, जिसकी भी प्रायिकता ज्ञात करनी होती है उनकी संख्या ऊपर आती है और नीचे सभी जितने भी हमारे संभव परिणाम हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा 1/3। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे दूसरा पार्ट है इसका, तो हमें ज्ञात करना है कि नीले लाल रंग, रेड, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो लाल रंग की जो गेंदें हैं उनकी संख्या क्या है, तो उनकी संख्या तो 1 है। सभी प्रकार की गेंदों की संख्या तो 3 है, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो इसीलिए लाल रंग की गेंद की जो प्रायिकता होगी वो लाल रंग की गेंदों की जो संख्या है उसमें भाग दे देंगे सभी प्रकार की गेंदों की संख्या को, तो 1/3 फिर से हो जाएगा। और जो तीसरा है वो भी ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें नीले गेंदों की संख्या कितनी है, 1 है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो नीले गेंदों की संख्या ऊपर आ जाएगी और सभी प्रकार की गेंदों की संख्या नीचे आ जाएगी। तो ये है 1/3। इस तरह से आंसर आ चुके हैं। ओके, मान लीजिए कि एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सभी संभव परिणाम क्या हैं, तो सभी संभव परिणाम इसको हम S से लिखते हैं। तो एक पासा फेंक रहे हैं, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3, 4, 5, 6। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 6 है। ठीक है, अब यहाँ पर पहला पार्ट देखो। तो पहला पार्ट में 4 से बड़ी प्राप्त होने वाली की प्रायिकता, तो मान लेते हैं, माना ई कोई घटना है। ये कौन सी घटना है जो यहाँ पर लिखी है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना। मान लेते हैं कि ई ये घटना है। तो ऐसे कितनी बार 4 से बड़ी संख्या प्राप्त हो सकती है हमारे पास, 4 से बड़ी कितनी संख्या है, तो एक 5 और एक 6 है। तो यहाँ पर ये 2 हो गया है ना भाई, 5 और 6 4 से बड़ी है ना, तो इसलिए उनकी संख्या 2 है। तो प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता ई इस इवेंट की, ये इवेंट है क्या कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना, तो इसकी प्रायिकता है। तो ये ऊपर आएगा और ये टोटल नीचे आएगा। ये ध्यान रखना, प्रायिकता का सीधा फॉर्मूला होता है ये। जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है वो संख्या ऊपर आती है और नीचे टोटल संख्या। तो NE यानी 2/NS यानी 6 यहाँ पर, और ये 1/3 आ गया है। सेकंड, हम अब दूसरी घटना क्या है, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो इसको हम F नाम दे देते हैं। माना F एक ऐसी घटना है जिसमें 4 से छोटी या उसके बराबर तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से छोटी या उससे बराबर हैं। आप इन सभी संभव परिणामों में देखो आप कितनी ऐसी संख्याएं हैं, तो आप पाएंगे कि 4 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से छोटी या उसके बराबर हैं। तो यानी ये टोटल 4 हैं। और अब आराम से हम इसकी प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं कि इस घटना की जो प्रायिकता है वो है, ये ऊपर आ गया और ये नीचे, और इस प्रकार से 4/6 और ये 2/3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक, उदाहरण 4, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए जबकि कि यह पत्ता एक इक्का होगा। तो
यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि कुल ताश कितने हैं, सभी संभव परिणाम, संभव परिणामों की संख्या। तो इसका सिंपली इसको हम NS लिखते हैं और ये है 52। अब यहाँ पर देखो सबसे पहली है एक इक्का होना। तो मान लेते हैं कि एक घटना E1 है, E है, और ये है एक इक्का होना। मतलब इस घटना को हमने E नाम दे दिया है। तो जब हम एक ताश की गड्डी में देखते हैं तो कितने इक्के होते हैं उसमें, तो आप जानते हैं कि 4 इक्के होते हैं। ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं, 4 इक्के होते हैं, 4 दुग्गी होती है, 4 तिग्गी होती है, 4 चौगे होते हैं, 4 पंजे होते हैं, 4 छग्गे होते हैं, सभी 4 होते हैं उनमें। तो ये, और अब हम इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे कि इक्का होने की प्रायिकता क्या है। तो इनकी संख्या ऊपर आएगी और सभी पत्तों की संख्या नीचे आएगी, और ये हो जाएगा 4/52 यानी 1/13। दूसरा, इक्का नहीं होना। तो यहाँ पर देखो इसको कैसे करेंगे हम, तो इसको करने के 2 तरीके हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, या तो माना F बराबर है इक्का नहीं होना। ये 2 तरीके से मैं आपको करके बताऊंगा, ध्यान रखना। इक्का नहीं होना, तो ऐसे कितने पत्ते हैं जो इक्के नहीं हैं। तो देखो 52 में से 4 हटा दो तो 48 ऐसे पत्ते होते हैं जो इक्के नहीं हैं। 4 इक्के होते हैं, 48 इक्के नहीं होते हैं। तो अगर मैं इसकी प्रायिकता ज्ञात करूं तो ऐसे पत्ते जो इक्के नहीं हैं वो ऊपर आ जाएंगे और सभी पत्ते नीचे। तो ये हो जाएगा 48/52 और यह आ जाएगा 12/13। लेकिन इसको करने का एक और तरीका है। जब भी ऐसा लिखा होता है ना इक्का नहीं होना, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो, यानी प्रायिकता इक्का नहीं होना। तो जो भी होना होता है, यानी इक्का होना तो है ना हमारे पास, उसके ऊपर लग जाएगा 1 बार इस तरह से। तो इसका मतलब ही है इक्का नहीं होना। इसके लिए हम 1 में से इसको माइनस कर देते हैं, इसको, ये ध्यान रखना आप, ये फॉर्मूला भी है। तो होने के लिए अगर हमारे पास प्रायिकता है तो नहीं होने के लिए 1 में से उसको माइनस कर दो। तो इस प्रकार से 1 में से अगर हम 1/13 माइनस करेंगे तो ये 12/13 आ जाएगा, और ये भी निकालने का एक तरीका है। ठीक है। उदाहरण 5 हमारे पास है। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता ये है, तो रेशमा के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। देखो होता क्या है कि जितनी प्रकार के सभी संभव परिणाम होते हैं, जब हम उनको प्लस करते हैं तो 1 आता है। कहने का ये मतलब है कि एक खेल है, उसमें 2 खिलाड़ी हैं, संगीता की जीतने की प्रायिकता और रेशमा की जीतने की प्रायिकता, अगर हम दोनों को प्लस कर देंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर हम ये सीधा लिख सकते हैं कि या तो हम इस तरह से लिखें कि रेशमा के जीतने की प्रायिकता प्लस संगीता की जीतने की प्रायिकता ये 1 होगा। तो इसीलिए रेशमा की जीतने की प्रायिकता प्लस संगीता की जीतने की प्रायिकता तो 0.62 है, ये 1 हो जाएगा। और फाइनली ये रेशमा की जीतने की प्रायिकता अगर हमें निकालनी हो तो दूसरी साइड चला जाएगा, रेशमा के जीतने की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.62 और ये आंसर 0.38 आ जाएगा। सिंपल। ठीक है, तो यही है सॉल्यूशन, इसका यही है। लेकिन थोड़ा अगर लिखने का आप दूसरा तरीका अपनाना चाहो तो आप इस तरह से कर सकते हो कि माना
रेशमा, माना एक घटना है ई, ये है, या माना एक घटना आर है, रेशमा मतलब आर, तो आर का मतलब रेशमा का जीतना। तो आर घटना जो है रेशमा के जीतना है, और दूसरी घटना है एस, यह है संगीता का जीतना। संगीता की जीतने की प्रायिकता दी है 0.62, और हमें रेशमा के जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि पी एस प्लस पी आर, यानी दोनों की जीतने की प्रायिकता 1 होती है, उनको अगर हम योग करें तो इस प्रकार से, तो ये 0.62 हो गया, प्लस पी आर बराबर 1, और पी आर आ जाएगा 1 माइनस 0.62, और इस तरह से 0.32 आ जाएगा। आपको जो भी बेटर तरीका लगे उस तरह उससे आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जस्ट मैंने एक घटनाएं लिख दी हैं कि एक घटना ये है, ताकि प्रॉपर मैथमेटिकल वे लगे, ये भी प्रॉपर तरीका है करने का। तो इससे क्या सीखे आप इस क्वेश्चन से? इससे ये सीखे कि जो हमारे पास सभी संभव परिणाम होते हैं उनको अगर हम प्लस कर दें, मान लो उनकी प्रायिकताओं को, तो 1 आता है। मान लो कि एक मैच है, उसमें 3 खिलाड़ी हैं ए, बी एंड सी, और वो आपस में खेल रहे हैं, उनमें से केवल एक ही जीतना है, जीतेगा, जैसे कोई रेस है। अब ए के जीतने की प्रायिकता अगर मान लो कि 1/4 है, बी के जीतने की प्रायिकता 1/6 है, तो सी के जीतने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो सीधी सी बात है, तीनों को प्लस कर देंगे, प्लस करके 1 लिख देंगे, और बाद में इनको माइनस करके इधर ले आएंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये है, तो सभी प्रकार की जो प्रायिकताएं होती हैं उनको प्लस करके 1 आता है। सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो और जन्मदिन एक ही हो, लीप वर्ष को छोड़ते हुए। तो देखो यहाँ पर पहली बात तो सभी संभव परिणाम, तो सभी संभव परिणामों की संख्या यह है 365। टोटल 365 दिन है ना, तो 365 दिन में किसी भी एक दिन उनका जन्मदिन हो सकता है एक साथ। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, तो दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, इसके कितने पॉसिबल चांसेस हैं, कितने संभव अनुकूल परिणाम हम यहाँ पर अगर हम कहें, तो जो घटना है उसको हम ई नाम दे देते हैं। ई जो घटना है वो ये है कि जन्मदिन भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है, यानी कि इनकी संख्या कितनी है, जन्मदिन भिन्न भिन्न है, तो क्या पॉसिबिलिटी, देखो एक ही दिन ऐसा होगा जब उनका जन्मदिन एक साथ होगा। एक साल में तो एक ही दिन होगा ना ऐसा, बाकी 365 चांसेस, 364 चांसेस ऐसे होंगे जब उनके जन्मदिन भिन्न भिन्न होंगे। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि ये 365 माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 364। तो 364 चांसेस ये है कि उनका जन्मदिन भिन्न भिन्न होगा। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उनका जन्मदिन भिन्न भिन्न आए, तो जो अनुकूल परिणाम हैं ऊपर आते हैं और सभी संभव परिणाम वो नीचे आते हैं, और ये हो जाएगा 364/365। लेकिन अगर हमें ये ज्ञात करना हो कि एक ही दिन उनका जन्मदिन है, तो मान लो कि ये घटना, माना जो घटना एफ है ये है एक ही दिन जन्मदिन होना, तो इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी जो संख्या है एक ही दिन जन्मदिन होना, ये एक ही बार है, संभव है, एक ही दिन तो संभव है ना 365 में से जब उनका जन्मदिन एक साथ होगा। तो इसकी प्रायिकता निकाल देते हैं, तो ये होगा NF/NS, यानी 1/365। इस तरह से ये हमारा आंसर, और ये भी हमारा आंसर। ठीक, उदाहरण 7 है। देखो ये बहुत लंबा क्वेश्चन, मैं आपको आराम से समझाता हूँ। एक कक्षा में 40 विद्यार्थी जिसमें 25 लड़कियां और 15 लड़के हैं।
अब उसमें मॉनिटर चुनना है क्लास के लिए। तो क्या होता है कि सभी विद्यार्थियों के नाम को कार्ड में लिख के और एक बैग में मैडम डाल देती हैं और फिर किसी एक मतलब फिर उसमें से एक कार्ड निकालती हैं। तो क्या प्रायिकता है कि जो मॉनिटर बनेगा यानी कार्ड पे जो नाम लिखा होगा वो लड़की का होगा या लड़के का होगा, ये हमें देखना है। ठीक है, दो अलग अलग क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर जो सबसे पहली बात तो ये है कि सभी संभव परिणामों की संख्या क्या है। तो आपको पता है सभी संभव परिणाम, इसको हम लिखते हैं NS और ये है टोटल 40 क्योंकि 40 विद्यार्थी हैं। अब जो पहला है तो यहाँ पर घटना जो ई मैं नाम दे रहा हूँ उस घटना को जिसमें नाम लड़की का आता है कार्ड पर, तो कार्ड पर लड़की का नाम होना। तो कितने कार्ड ऐसे होंगे जिस पे लड़की का नाम होगा, तो यानी लड़की कितनी हैं, लड़कियां कितनी हैं क्लास में 25। तो यानी इसकी प्रायिकता क्या है, यानी कार्ड पर लड़की का नाम होना, इसकी प्रायिकता क्या है, तो लड़कियों की संख्या बटे टोटल। तो ये हो जाएगा 25 बटे 40 5/8। ठीक है। और जो इसका सेकंड पार्ट है, वैसे ध्यान रखना अगर हमें, चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि F क्या है, कार्ड पर लड़के का नाम होना। कार्ड पर लड़के का नाम होना। और तो अगर हमें सीधी प्रायिकता निकालनी हो तो बड़ा आसान है। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि इस प्रकार की जब हम सभी प्रकार की ये प्रायिकताएं निकालते हैं तो सभी प्रकार की प्रायिकताओं को योग 1 होता है, यानी लड़के का जीतना और लड़की का जीतना, इन सभी की प्रायिकता जब हम जोड़ेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर अगर हमें ये निकालना है तो 1 माइनस PE कर देंगे, 1 माइनस 5/8 और इस तरह से ये 3/8 आ जाएगा। ये एक तो ये है। दूसरा ये है कि हम सीधे प्रायिकता निकालें लड़के के मॉनिटर बनने की, तो उसमें लड़कों की संख्या बटे टोटल स्टूडेंट्स की संख्या। तो लड़के तो हैं 15 बटे टोटल हैं 40, तो ये हो जाएगा 3/8। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, तो जो आपको सही लगे, आने सभी चाहिए वैसे, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में जो आपको ज़्यादा समझ आए आप उससे कर सकते हैं। एक बक्से में 3 नीली, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। अच्छा, कंचे हैं। इस बक्से में एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, मतलब रैंडमली निकाला जाता है, मतलब बस ऐसे ही आंख बंद करके हाथ उसमें डाला बैग में और निकाल दिया। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि यह कंचा सफ़ेद हो, नीला है या लाल है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले सभी संभव परिणाम, तो सभी कंचे हैं कितने, 3 + 2 + 4 यानी 3 × 2 = 5 4 9। सफ़ेद कंचों की संख्या कितनी है, तो ये कितने, 2 सफ़ेद कंचे हैं, तो इसीलिए अब देखो मैं इस सिंबल में लिख रहा हूँ, जो स्टेटमेंट है वो आप लिख देना कि सफ़ेद कंचा निकालने की प्रायिकता या सफ़ेद कंचा होने की प्रायिकता जो है, तो ये होगी, तो सिंपली सफ़ेद कंचों की संख्या ऊपर आएगी और सभी कंचों की संख्या नीचे आएगी, तो ये 2/9। अब नीले कंचों की संख्या कितनी है, आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं नीला, या इन शॉर्ट मैं लिख रहा हूँ ब्लू। ठीक है, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं शुरू में, अगर कोई प्रॉब्लम है तो, कि माना W जो है वो है सफ़ेद कंचा होना, तो ये W है। तो टोटल कितने सफ़ेद कंचे हैं, तो यहाँ पर 2 हैं, इस तरह से। फिर वही लिखेंगे, माना B है नीला कंचा होना, तो कितने नीले कंचे हैं टोटल, ये हैं 3। तो नीले कंचा होने की प्रायिकता जो है ये हो जाएगा नीले कंचों की संख्या बटे
सभी प्रकार के कंचों की संख्या यानी 3/9 और ये काट के 1/3 आ जाएगा। और जो तीसरा है ऐसे तीसरा भी आ जाएगा। तो माना R बराबर लाल कंचा होना और लाल कंचों की संख्या है 4 और इसलिए इसकी प्रायिकता आ जाएगी NR/NS 4/9। ये हमारा आंसर है। ठीक है, मतलब ये तीनों ही आंसर हैं। फर्स्ट का ये है, सेकंड का ये है और थर्ड पार्ट का ये है। उदाहरण 9, हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। एक 1 रुपये का है, दूसरा 2 रुपये का है। क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक चित्त यानी एक हेड प्राप्त हो? इसकी क्या प्रायिकता है? कम से कम एक है, एक हेड नहीं, कम से कम एक। पहली बात तो यह है कि भिन्न भिन्न सिक्के हों या एक जैसे सिक्के हों, इससे इस आंसर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर लिखा है कि एक 1 रुपये का, एक 2 रुपये का। दोनों अगर 1 रुपये के होते तो भी हम जिस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सभी संभव परिणाम यहाँ पर लिखेंगे। तो सभी संभव परिणाम हम ऐसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या क्या है? तो यहाँ पर देखो, 2 सिक्का उछालेंगे या तो दोनों में हेड आएगा, या पहले सिक्के में हेड दूसरे में टेल आएगा, या पहले सिक्के में टेल दूसरे में हेड आएगा, या दोनों में टेल आएगा। तो ये टोटल जो सभी संभव परिणाम हैं उनकी संख्या हो गई है 4। अब जो घटना है वो ये है कि कम से कम एक चित्त प्राप्त हो। तो इस घटना को हम ई नाम दे देते हैं। तो माना ई बराबर है कम से कम एक हेड आना। ये चित्त बोलना बड़ा अजीब लगता है, एक हेड आना, कम से कम एक हेड आना। तो ये ऐसा कितनी बार होता है कि कम से कम एक हेड? देखो, कम से कम एक हेड का मतलब ये है कि एक हेड या 2 हेड, ये दोनों ही काउंट होंगे। तो इसमें एक हेड ये है, एक हेड ये है, एक हेड ये है। तो यहाँ पर कम से कम एक हेड आना हम ये कह सकते हैं कि ये है और ये है। 3 चीज़ों में कम से कम एक हेड तो हमें देखने को मिल रहा है। तो इनकी संख्या 3 है। तो इसीलिए इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो इनकी संख्या ऊपर आ जाएगी, नीचे सभी संभव परिणाम आएंगे और इस प्रकार से 3/4 हमारा आंसर आ चुका है। उदाहरण 12 है, एक डिब्बे में 100 कमीज़ें हैं। तो सीधी सी बात यह है कि सभी संभव परिणामों की संख्या हो गई है 100। इसमें 88 अच्छी शर्ट हैं। तो अच्छी तो हैं 88, 8 में थोड़ी सी खराबी है, और इसके बाद 4 में बहुत अधिक खराबी है, अधिक खराबी। ये 4 शर्ट हैं। ठीक है। एक व्यापारी जिम्मी, चलो पहले जिम्मी की बात करते हैं। वे केवल वही कमीज़ों को स्वीकार करता है जो अच्छी हैं। तो पहले जिम्मी की बात करते हैं। तो जिम्मी जो है कितनी कमीज़ों को, तो पहली बात यह है कि एक घटना को हम ई नाम देते हैं। माना ई जो है वो ऐसी कमीज़ें हैं जो जिम्मी को स्वीकार है, जिम्मी को स्वीकार कमीज़ें। तो इनकी संख्या कितनी है? तो जिम्मी केवल वही स्वीकार करता है जो अच्छी हैं। तो यानी केवल 88 को स्वीकार करता है। तो इसकी हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो ये चीज़ ऊपर आती है और नीचे सभी आते हैं। तो ये हो जाएगा 88/100 यानी 0.88। अब जो दूसरी घटना है, मतलब जो जिसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी हो कि सुजाता को स्वीकार हो ऐसी कमीज़ें। तो मान लो हम इस घटना को F नाम दे देते हैं कि जो सुजाता ने कोई शर्ट उठाई और उसको स्वीकार हुई। तो जो सुजाता को जो स्वीकार, तो सुजाता को कौन कौन सी कमीज़ें स्वीकार हैं?
तो सुजाता केवल उन्हीं को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों चल जाएंगी, है ना, यानी अच्छी और थोड़ी सी खराब दोनों चल जाएंगी। तो इसका मतलब 88 और 8 यानी 96 ये कमीज़ें चल जाएंगी, सुजाता इनको स्वीकार कर लेगी। तो यहाँ पर इसकी जो संख्या हो गई है ये है 96। तो अब जो है हम आराम से इसकी प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। 96/100 है ना, चाहो तो पहले फॉर्मूला लिख दो, स्वीकार कमीज़ों की संख्या बटे टोटल कमीज़ों की संख्या 96/100, और इस प्रकार से ये आ चुका है। ठीक है। उदाहरण 13 है, एक स्लेटी पासे और अच्छा स्लेटी कलर का पासा है, ओके, और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता, दो पासों को फेंका जाता है। तो यहाँ पर ये भी ऐसे ही परेशान करने के लिए लिखा है, ये अलग अलग कलर, अगर वो दोनों एक ही कलर के होते, दोनों नीले रंग के होते तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता आंसर पे। सभी संभव परिणाम हमने लिख दिए हैं। क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है, 13 है, या 12 या उससे छोटा, 12 से छोटी या उसके बराबर हों। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, सभी संभव परिणाम। तो दो पासों को फेंका जा रहा है, ये ध्यान रखो। तो सभी संभव परिणामों की संख्या, तो सभी संभव परिणामों की संख्या, देखो मैं आपको बताता हूं कैसे निकालेंगे। एक पासा फेंकने में कितने संभव परिणाम होते हैं? आप जानते हैं कि 6 होते हैं भाई, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6। दूसरा फेंकेंगे तो भी तो इनमें से कोई एक आएगा। तो यानी दूसरा जब आप फेंकेंगे उसमें भी यही 6 ही संभव हमारे पास परिणाम होंगे। तो जब हम दोनों को एक साथ फेंकेंगे तो 6 गुणा 6 करेंगे और ये 36 संभव परिणाम हो जाएंगे। यानी पहले के संभव परिणाम, दूसरे के संभव परिणाम, उनको गुणा करो तो वो आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से 36 संभव परिणाम निकलेंगे। 36 संभव परिणाम कौन कौन से हैं ये लिखने की आवश्यकता नहीं है अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा होता है, मैं आपको बताता हूँ। तो जब हम दो पासों को एक साथ फेंकते हैं तो ये संभव परिणाम होते हैं। फिलहाल जो यहाँ पर बीच में लाइन ड्रॉ कर रखी है इसको भूल जाओ आप। तो या तो दो पासों में 1-1 आएगा या 1-2 आएगा या 1-3, आप जानते हैं इनमें से ही आएगा जो यहाँ पर हैं। तो इसीलिए 36 आप देख सकते हैं, सभी संभव परिणामों की संख्या 36 है। तो अब यहाँ पर सबसे पहली बात कि 8 हो, तो मान लो, माना इस घटना को हम ई नाम देते हैं। ई है कि संख्याओं का योग 8 हो, मतलब पासों में जो संख्याएं आ रही हैं तो संख्याओं का योग 8 है। तो क्या क्या होगा, 8 कब कब होगा योग? तो 8 होगा पहले में, अगर मान लो 2 हो, पहले में अगर 2 आए दूसरे में 6 आए तो 8 हो जाएगा। पहले में 3 हो दूसरे में 5 हो तो योग 8 होगा। पहले में 4 हो दूसरे में भी 4 हो तो भी योग 8 होगा। पहले में 5 आए पहले पासे में, ओके, और दूसरे पासे में 3 आए तो भी फिर उनका योग 8 होगा। और पहले पासे में 6 आए दूसरे पासे में 2 आए तो भी योग 8 होगा। तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या टोटल है 1 2 3 4 5 5। और इस प्रकार से इसकी जो प्रायिकता है यह आ जाएगी अपॉन NS 5/36। ठीक है। अब दूसरा, तो सेकंड है पासों की संख्याओं का योग 13 हो। तो माना इस बारी F नाम देते हैं कि संख्याओं का योग 13 है। तो कितने क्या क्या आए कि दो पासों में संख्या का योग 13 हो? तो आपको पता है कि आप दोनों में 6 भी आ जाए ना तो भी 12 ही होगा, 13 तो कभी नहीं होगा। तो यानी जो इनकी संख्याएं टोटल हैं ये 0 हैं। तो जो प्रायिकता, ये एकदम असंभव घटना है,
13 तो कभी योग आ नहीं सकता। f तो f बटे NS यानी 0/36 और इस प्रकार से 0 आ गया है। ठीक है। और तीसरा है 12 से छोटी या उसके बराबर हों। ओके, 12 से छोटी या उसके बराबर हों। तो आपको पता है कि 12 से छोटी या उसके बराबर तो हमेशा ही होगा ना। चलो इस घटना को हम नाम देते हैं G। तो संख्याओं का योग 12 से छोटी या उसके बराबर। अब ये हम देखो, ये हम इसलिए लिखते हैं ताकि लिखने में आगे आसानी हो, इसलिए हम इनको पहले मान लेते हैं, नहीं तो ये बार बार लिखना पड़ता है हमें। तो ये हो गया है। तो इनकी संख्याएं तो आपको पता है कि ये क्या क्या होगा, तो ये तो सभी आएंगे ना, यानी ये 1 1 होगा। भाई 12 से छोटी या उसके बराबर तो सभी होंगे, तो सारे के सारे मतलब 6 6 भी सबसे बड़ा आएगा तो भी 12 होगा, और सबसे छोटा 1 1 तो भी 2 होगा। तो यानी हर एक केस में हमें ये मिलेगा। तो टोटल ये होंगे 36। और ये निश्चित घटना हम जिसे कहते हैं वो है। तो इसीलिए इसकी जो प्रायिकता है तो ये हो जाएगी 36/36 यानी 1। तो ये निश्चित घटना है। ठीक है, 12 से छोटी है उसके बराबर तो सभी ही होते हैं। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ये सेकंड पार्ट का आंसर है, और ये थर्ड पार्ट का आंसर है। और इसी के साथ ये सारे एग्जाम्पल समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में आपको NCERT की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिलेगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग हुए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।